साथ संगत जी, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर एक और नई साखी के साथ। आज का विषय है साथ संगत जी, जब भगवान देने पर आ जाए तो इतना देते हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। साथ संगत जी, ऐसी ही एक घटना एक संत महात्मा जी के साथ हुई। साथ संगत जी, तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, संतों, एक समय की बात है, एक भोला भाला व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ गांव से किसी काम की तलाश में शहर आया। उस दंपत्ति के पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, उससे उन्होंने शहर में किराए पर एक सस्ता सा मकान ले लिया। साथ संगत जी, काफी समय बीत गया था लेकिन काम नहीं मिल पा रहा था। अब तक उन दोनों ने वापस अपने गांव लौटने का मन भी बना लिया था। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, जब वो व्यक्ति काम की तलाश में कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक धार्मिक स्थल का निर्माण कार्य चल रहा है, साथ ही वहाँ पर सेवा भी चल रही थी। वहाँ पर कुछ लड़के भी सेवा का कार्य कर रहे थे। उनसे उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या मैं यहाँ पर कुछ काम कर सकता हूँ? लड़कों ने कहा, हाँ हाँ, जरूर कर सकते हो। फिर व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हारे मालिक कहाँ पर हैं? मैं उनसे बात करके यहाँ भर्ती होना चाहता हूँ, जिससे मुझे मेरा मेहनताना मिल सके। साथ संगत जी, लेकिन वहाँ पर तो कोई मालिक था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो सेवा का काम चल रहा था। सभी लोग उस जगह पर अपनी श्रद्धा के कारण काम कर रहे थे और श्रमदान कर रहे थे। साथ संगत जी, उस व्यक्ति को इस बात का पता नहीं था। उसने तो यही सोचा कि यहाँ पर काम के बदले में पैसा मिलता है। साथ संगत जी, लड़कों को एक शरारत सूझी। वे बोले, हमारे मालिक तो किसी काम से शहर से बाहर गए हैं, वे एक सप्ताह के बाद ही वापस लौटेंगे। तुम यहाँ पर काम करना शुरू कर दो, हम उन्हें तुम्हारे बारे में बता देंगे कि तुमने आज से यहाँ काम शुरू किया है। साथ संगत जी, ऐसा सुनकर उस व्यक्ति ने भगवान को तथा उन लड़कों को धन्यवाद दिया और उसी दिन से वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। साथ संगत जी, अब वो व्यक्ति रोज सुबह आता और शाम तक बड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता। लगभग एक सप्ताह बीत जाने के बाद उसने लड़कों से कहा कि भाई, मालिक से मेरी बात करवा दो, तो लड़कों ने फिर से टाल दिया। एक महीने के बाद जब उसने कहा कि भाई, मुझे मालिक से मिलवा दो, मुझे पैसों की जरूरत है, अगर आज पैसे नहीं मिले तो घर पर खाना नहीं बनेगा। साथ संगत जी, जब लड़कों ने ये सुना तो उन्हें अपनी शरारत पर बड़ा पछतावा हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब क्या करें, वहाँ पर तो कोई मालिक था ही नहीं। कुछ न सूझते देख लड़कों ने आपस में बात की और कुछ पैसे इकट्ठा कर उस व्यक्ति को दे दिए। साथ संगत जी, जब व्यक्ति घर चला गया तो सब लड़कों ने फैसला किया कि कल उस व्यक्ति को सब कुछ सच बता देंगे और माफी मांग लेंगे। अगले दिन जब वो काम पर आया तो सभी साथ संगत जी उससे बोले कि भाई, हमें माफ कर दो, हमसे बड़ी भूल हो गई। और ऐसा कहकर उन्होंने उस व्यक्ति को सारी बातें बता दी। वे बोले, हमने तो ऐसे ही मजाक में तुमसे मालिक की बात कही थी। साथ संगत जी, ये सुनकर वह बोला कि भाई, मजाक तो आप लोग कर रहे हैं। ये सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। उस व्यक्ति ने आगे कहा कि हमारे मालिक तो सचमुच बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हैं। साथ संगत जी, फिर उसने पूरी बात बतानी शुरू की। वह बोला, कल जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि आपके मालिक आज दोपहर को आए थे और बोले कि तुम्हारा पति बड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता है। और ऐसा कहकर वह पूरे एक महीने की पगार और एक महीने तक का राशन देकर गए। साथ संगत जी, ऐसा कहकर वह व्यक्ति अपने मालिक को धन्यवाद देकर फिर से अपने काम में जुट गया। साथ संगत जी, तो संतों, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए। वे हर समय हर एक के साथ हैं और जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे इष्ट ये भी जानते हैं कि उन्हें कब किस व्यक्ति को कितना और क्या देना है। साथ संगत जी, हमें तो बस मन से
अच्छे कर्म करते रहना है, जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। साध संगत जी, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। वस्तुतः मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म ही प्रारब्ध बनता है। इसे यूं समझे कि किसान जो बीज खेत में बोता है उसे ही फसल के रूप में वह बाद में काटता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। आज के परिवेश में विचार किए जाने की आवश्यकता यह है कि क्या हम शत प्रतिक्षण दिन प्रतिदिन जो कर्म कर रहे हैं वो हमें जीवन में ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं, या फिर इस संदर्भ में कहीं लापरवाही हमें नीचे तो नहीं गिरा रही है। साध संगत जी, हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं और बुरे के द्वारा नरक में। मानव के पास ही प्रभु ने शक्ति प्रदान की है कि अपने अच्छे कर्मों के सहारे वह जीवन नया को पार लगा सके। साध संगत जी, परमात्मा का हिसाब बिल्कुल साफ है। अच्छे कर्मों का फल शुभ व बुरे का फल अशुभ। वो कभी ऐसा जोड़ घटाना नहीं करता है कि अच्छे कर्मों में से बुरे फल निकाल कर फल दे। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं होता तो श्री राम भगवान होकर पिता दशरथ को बचा लेते, श्री कृष्ण अभिमन्यु को बचा लेते, पर ऐसा हुआ नहीं। साध संगत जी, क्योंकि सबको अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अच्छे फल की प्राप्ति के लिए हम अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रतिबद्ध हों तो बात बनती है। साध संगत जी, हम अच्छे कर्म करते नहीं और अपेक्षा अच्छाई की करते हैं। यदि हम थोड़ा सा सजग व सेवारत हो जाएं तो बात बनते देर नहीं लगेगी। अच्छे कर्मों से यदि स्वर्ग मिल भी जाए तो उसे स्थायी नहीं समझना चाहिए। स्वर्ग का सुख ऐश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र जैसे लोगों को भी अच्छे कर्मों के अभाव में दोबारा अनेक प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है। सत संगत जी, प्रभु कृपा से जीवन में यदि सत्ता, संपत्ति व सत्कार मिले तो उससे बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने अच्छे कर्मों में बढ़ोतरी करें, जीवन के सच्चे मूल्य को समझें। प्रभु प्राप्ति में जो कर्म सहायक हों उन्हें ही करने का प्रयास करें। प्रभु को अपने से ज्यादा उसके बनाए गए नियम प्रिय हैं। साध संगत जी, जो नियमों में बंध कर जीवन यापन करता है वो लक्ष्य की प्राप्ति संदेह करता है। कर्म को यदि हम पूजा बना ले तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। साध संगत जी, अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल मिल जाता है, बुरे कर्म करता है तो बुरा फल मिल जाता है। पका हुआ आम कभी कड़वा नहीं हो सकता, वो सदैव मीठा ही रहता है। इसी प्रकार से अच्छे कर्म का फल हमेशा सुखदायी होता है। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये साखी पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर हमें आपके लिए नए साखी लाने के लिए प्रेरित करता है। संतों महापुरुषों जी, टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसी ही साखी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए, माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।